ओह भाई भगवान कसम पूरे हो गए आज, है ना। हमारे मित्र भी हमारे बीच में आ गए। आ जाओ जी, ये अभी प्रत्याशी है सर, ये वेद प्रकाश पंचाल जी आइए जी, ये प्रत्याशी हैं जी अभी विधानसभा जींद में, ये आजाद उम्मीदवार है। इनके ऊपर मैंने कल इतने चुटकुले सुनाए, सर ने बुरा नहीं माना, क्योंकि एक तो ये मेरी सेम हाइट के है, मैं थोड़ा लंबा लगता हूँ। मैं ये भाई खटखट दो रखड़िया हूँ ना, मेरी वैल्यू डाउन ना हो है। अरे नहीं, इनके तो रखड़िया हो जाऊँ नहीं तो मेरा थोड़ा हौसला हो जाए है। अरे मैं कहूँ लड़ाके लड़ते रहते हैं भाई, बंदा मैदान में है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। वेद प्रकाश जी, माहौल क्या महसूस कर रहे हैं जींद में? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल और सभी दर्शकों को। निश्चित तौर पर इस बार जनता बदलाव के मूड में है। परिवारवाद की जो राजनीति है उससे छुटकारा पाना चाहती है। जो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार जो मुद्दे हैं जिन पर मतलब जनता जनार्दन प्रताड़ित महसूस करती है, जो सुशासन और अंत्योदय के वाक्य पे सरकारें रोना रोती हैं, पीटती हैं, जनता जनार्दन को वो जहर दे रही है एक तरीके से। अंत्योदय सुशासन के नाम पे आप कहते रहो खीर 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 और पिला रहे हो आप जहर। वास्तव में जमीनी स्तर पे सब कुछ बुरा हाल है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, आप बच्चा पैदा होता है, जन्म पत्री तैयार होती है, और जब अंत समय होता है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके लिए लाइनों में लगना पड़ता है। बड़ी दुखदायक, बड़ी पीड़ादायक विषय है। इस बार जनता जनार्दन बदलाव के मूड में है, और मैं बड़े मजबूती और बड़े दावे के साथ ये कहता हूँ, राजनीति शब्द को समझने की आवश्यकता है। जितने लोग राजनीति करते हैं, राजनीति शब्द के मायने नहीं पता। मैंने भी किसी विशेषज्ञ से पूछा, राजनीति शब्द के मायने हैं समस्याओं के समाधान की कुंजी। लेकिन यहाँ तो नेता समस्या पैदा कर रहे, समाधान नहीं कर रहे। वो कुंजी और ताला और चाबी उन्हीं के पास है। जनता जनार्दन ढूंढ रही है, ना ताला है ना चाबी है। तो निश्चित तौर पर समझना पड़ेगा, जनता जनार्दन को बदलाव के मूड में है। और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी आपका अपना प्यारा भाई, बच्चा, बेटा, निश्चित तौर पर वेद प्रकाश आज़ाद उम्मीदवार, ऑटो रिक्शा का चुनाव चिन्ह, 5,000 मतों से विजय हो रहा है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये दावे कर रहा हूँ। 5,000 का वो आंकड़ा होगा विजय का, छू मंत्र, वो 5,000 का आंकड़ा है जिस पे विजय प्राप्त कर रहे हैं जी। 5 तारीख तक तो दावे रहेंगे सर। 8 तारीख में पता चला फिर ऑटो रिक्शा दिखी नहीं कहीं। अरे निश्चित तौर पर ये गरीब अमीर सबकी सवारी है। हवाई जहाज में उड़ने वाले व्यक्ति ने भी कभी ना कभी ऑटो से सवारी की है। जमीन से जुड़े लोगों का इस चुनाव है, व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। आप निश्चित तौर पर देखना, 8 तारीख को ऑटो रिक्शा अपनी गति प्रदान करेगा समाज निर्माण में और समाज को अहम भूमिका निभाने में। लगता है कि लोग जींद के जनता खास तौर पे एक निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा कर पाओगे, चूंकि सरकारें बीजेपी या कांग्रेस की बननी है। सर मैं यही तो बात कह रहा हूँ। 57 वर्षों में जब राजनीतिक बड़े बड़े राष्ट्रीय और रीजनल पार्टियां जब किसी योग्य उम्मीदवार को चुनते नहीं, उसको टिकट ही नहीं देते, तब हमारे जैसे निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में आना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है। राजनीतिक दलों को योग्य उम्मीदवार को चुनो। मैं नहीं कहता मुझे चुनो, लेकिन मेरिट का कोई क्राइटेरिया बनाए। 13 लोगों में 13 लोग उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें 13 में अगर मेरिट है, सबसे गरीब व्यक्ति तो वेद प्रकाश पांचाल। अगर कोई पढ़ाई लिखाई की टेक्निकल एजुकेशन की बात है तो वहां नंबर 1 पे। मैं कहता हूं अगर नंबर 1 पे आपका कैंडिडेट वेद प्रकाश है तो उसको वोट दीजिए, नंबर 2 पे मत दीजिए। बेहतर देश हित, राष्ट्र हित में चुनिए, देश निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। और मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, हरियाणा की जनता इतनी बुद्धिमान है, वो हर व्यक्ति को मौका देती है। पहली बार पूर्ण बहुमत देती है सरकारों को, फिर जब वो उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरती, उसके बाद उनको अल्पमत में लेके आती है। अल्पमत, उनको अलार्म है सुधर जाओ, और फिर भी नहीं सुधरती तो उनको दरकिनार करके सत्ता से विमुख कर देती है। साहब ये हरियाणा का राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। जनता का मूड, जनता इस बार मूड उन्होंने देख लिया। 57 वर्षों में आपको बड़े बड़े मंत्री, एमएलए सब, यहाँ तो जेब जेब भरने से मतलब है, जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है। चलिए हम मान लें कि भाई ऑटो रिक्शा चलेगी और 8 तारीख को आप विजय घोषित हो गए, और स्थिति ऐसी बनी कि भाई आपकी जरूरत पड़ी भाजपा को भी और आपकी जरूरत पड़ी कांग्रेस को भी, किधर जाओगे? मैं जो मेरी जीत नहीं होगी, 36 बिरादरी समाज जींद विधानसभा के लोगों की जीत होगी। और जब वो मुझे जीत से ताकत देंगे, निश्चित तौर पर उस ताकत को और ताकत देने का प्रयास करूंगा। मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, इस बार जींद विधानसभा के लोगों को गृह मंत्री का पद मिलने जा रहा है। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, तोल कर उस जो दी हुई ताकत को तोल मोल कर गृह मंत्रालय का पद जींद जनता के चरणों में रख दूंगा। और दूसरी बात, सुशासन ऐसे नहीं आता। सुशासन जब लाइन एंड ऑर्डर सही मेंटेन होगा तब सुशासन आता है। उसमें वेद व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जनता जनार्दन के हितों की रक्षा करना, और उसी के लिए मैं कार्यरत हूँ। आपने गृह मंत्री का पद पहले मांग लिया, ये तैयार नहीं करा भाई, रुक किस तरह रहेगा भाई? मान लो बीजेपी आपको अच्छी लग रही है, कांग्रेस अच्छी लग रही है, या जो गृह मंत्री का पद देगा उसकी तरफ को भाग जाओगे? अरे
अरे पद तो मेरे पास होगा गृह मंत्री का, मुझे देखना नहीं वो कैसे संविधान से चलता है देश, व्यक्ति विशेष या पार्टी से नहीं चलता। आप रबड़ स्टैंप नहीं बनना, आपको अगर कोई पद मिलता है मुझे रबड़ स्टैंप नहीं बनना। जो मेरा अधिकार क्षेत्र होगा, अगर मैं स्वतंत्र रूप से काम करूंगा तो तब तक वो मेरे पास पद होगा। ऐसे कोई मुझे अगर रबड़ स्टैंप बना के चलाना चाहेगा, नहीं चलेगा। वेद वो जनता जनार्दन के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान के निमित्त एक शपथ लेते हम, मैं किसी से बिना किसी राग द्वेष के जनता के हितों की रक्षा करूंगा, लेकिन वो शपथ है वो जनता के हितों की रक्षा नहीं करती। लेकिन मैं निश्चित तौर पर परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूं, जो शपथ लूंगा उस पर पूर्ण खरा उतरूंगा। यदि कोई दोषी मेरे परिवार से अगर मेरे को नियर डियर होगा, वो मेरा साथी नहीं होगा। संविधान के निमित्त काम करना है, वो कोई मेरा मित्र हो, सखा हो, प्यारा हो, सबके हित में काम करना है, देश हित में, राष्ट्र हित में। भावी होम मिनिस्टर जी, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार कौन सी सरकार में बनोगे होम मिनिस्टर? कांग्रेस की में बनोगे, भाजपा की में बनोगे? ये भविष्य का गर्व का विषय है। भविष्य का गर्व का विषय को मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना भविष्य, मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो जनता जनार्दन का प्यार मिल रहा है, मैं उस विषय पे बात कर रहा हूँ। साहब, जनता के फैसले को सर्वमान्य है, सबको, सभी राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा। गृह मंत्री बनने के बाद सबसे पहला फैसला क्या होगा आपका? फैसला थाने कचहरी पुलिस, आपको समझना पड़ेगा पुलिस प्रशासन क्यों उस पर दाग लगा है कि रिश्वत लेता है, परेशान करता है, उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। क्या कारण है, किन मजबूरियों में वो जनता जनार्दन से पैसे लेता है, मैं उस जड़ तक पहुंचूंगा। अब किसी पुलिस कर्मचारी को अपने जेब से प्रिंटर, लैपटॉप, कागज रिम लेके आने की जरूरत नहीं। सारी व्यवस्थाएं सरकार और शासन प्रशासन की होंगी। आप अपने पैमाने पर खरे उतरे, सरकार अपने पैमाने पर खरे उतरेगी, फिर किसी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। ये मुझे पता है कि कैसे वो कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी मेरा काम है। मैं कर्मचारियों को विरोधी नहीं हूं, ना पुलिस डिपार्टमेंट का। अगर अच्छा काम करेंगे, हर वर्ष एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, 75 डिपार्टमेंट है मान लो हरियाणा में, 75 के 75 डिपार्टमेंट से हर एक व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। जनता के काम जो गति प्रदान करेगा और जो जनता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, उनके कामों में उसकी खिंचाई करने का भी काम करेंगे। संविधान और जनता सर्वोपरि है, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं है। तो 8 तारीख के बाद पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार खत्म हरियाणा का? मैं कह रहा हूं कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार, ये शब्द मैं बड़ी बात नहीं कह रहा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें नगण्य नजर आएंगी। मेरे आदर्श लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिन्होंने जब राजनीति में प्रवेश किया तब जो 2 जोड़ी कपड़े थे, जब प्रधानमंत्री का पद त्यागा तब भी 2 जोड़ी कपड़े थे। अगर उनका लेस मात्र भी मैं गुण धारण कर पाया तो राजनीति और राजनेताओं की और जनता जनार्दन के हितों की रक्षा करने में मैं सक्षम होगा। पांचाल साहब, ये बता दो कि भाई हरियाणा में माहौल क्या लग रहा है? बीजेपी आ रही कि कांग्रेस आ रही है? देखिए, बड़ी आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप पकड़ रहे हैं। जो सत्ता पे सवार घुड़सवार पे होता है, वो व्यक्ति से लहा उस सत्ता को छोड़ता नहीं। ये कांटे की टक्कर आप स्थिति आप मान के चलिए, वो सत्ता में बैठे वो छोड़ने वाले नहीं। उधर से दूसरे विपक्षी दल है, वो भी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन वो कांटे का मुकाबला होगा। ऊंट किस करवट बैठते, ये समय और भविष्य के गर्व का विषय है। आप इसको देखते रहिए, जनता के मूड को देखते रहिए, लेकिन जनता इस बार बदलाव के मूड में है, ये मान के चलिए। क्योंकि हरियाणा की राजनीति का इतिहास उठाना, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार अल्पमत और तीसरी बार तड़ी पार, तो तड़ी पार की व्यवस्था आपको नजर आएगी। गृह मंत्री का पद आपको, आपकी डिमांड है अभी से? दोनों तरफ बात चल रही फिर ऊपर के नेताओं से? नहीं, अभी उनसे क्या बातें करना, अभी तो रण के मैदान में है। जब रण विजयी हो जाएंगे उसके बाद अपनी वोट की ताकत जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, उनके हितों की। एक चीज और बताता हूं सर, मैं ऑन कैमरा, मैं कोई अतिशोक्ति बात नहीं करता। अमेरिका में रिकॉल की व्यवस्था है, वहां जनता जनार्दन अपने नेता अगर उन पे खरा नहीं उतरती वापस बुला लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं उससे कुछ एक कदम आगे करना है। इंडिया में शायद 50 वर्षों में रिकॉल लागू हो या ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जींद विधानसभा की जनता यदि आपके अपने भाई बच्चे बेटे को चुनती है तो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखूंगा और मैं कहूंगा अगर आपके पैमाने पर खरा नहीं उतरा, मैं खुद रिजाइन देता हूं। मुझे इस पद पर रहने का हक नहीं है, कोई योग्य व्यक्ति को आप चुने, ऐसा निवेदन है सब। तो ये जनता कैसे तय करेगी भाई? मान लो आपने बुलाई, आपके समर्थक आके खड़े हो गए, कहना साहब मैं इस्तीफा दे दूंगा, कहना नहीं तो मत दो। सर आप बिल्कुल बहुत गहरी आप बात की। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, ये मेरा पहला और अंतिम इलेक्शन है। पहला इसलिए कि मैं जनता को जगाने आया हूं कि ये जो 5 साल में एक वोट देते हैं ना आप, ये एक वोट की वजह से आपका 5 साल का आपको हरासमेंट झेलनी पड़ती है। अगर सही वोट डल गया तो आपका जीवन सफल हो गया, अगर गलत वोट डल गया आपको हरासमेंट होगी, आप चक्कर काटते रहेंगे, ऑफिस खेलते रहेंगे। मेरा काम है जनता को जगाना, जनता जागे ना जागे उनका काम। ये मेरा हताश निराश नहीं हूं,
बस मैंने जगाना था, वो प्रयास किया। अंतिम इसलिए है, बनने के बाद भी अंतिम है, वो इसलिए है समाज का अंतिम व्यक्ति 57 वर्षों के जब से हरियाणा बना है, जिस समाज के अंतिम व्यक्ति को कभी राजनीतिक पार्टियों और दलों ने टिकट नहीं दी, ऐसे व्यक्तियों को आप आगे बढ़ाइए, वेद प्रकाश उसके साथ होगा। अगली बार वो व्यक्ति होगा, परिवारवाद में वेद प्रकाश आगे, अगली बार उसका बेटा, अगली बार उसका पोता। नहीं, इस परिवारवाद को खत्म करना है। समरसता बोलते रहे आप, क्या है समरसता? समरसता तो यही तो है, समाज के अंतिम व्यक्ति को वास्तव में जमीनी स्तर पर आप उठाएं। जितने शब्द हैं उन शब्द की महत्ता को समझना पड़ेगा। शब्द शब्द नहीं होने चाहिए, सुशासन सुशासन नहीं होना चाहिए, अंत्योदय अंत्योदय नहीं होना चाहिए। अंत्योदय यहाँ तो सरकार में क्या किया, अंत्योदय नहीं है, अंतिम व्यक्ति को और उसकी गिट्टी में गुठा दे दिया, वो मरने के कगार पे छोड़ दिया। सुशासन के नाम पे आपने ऑफिस लोगों को प्रताड़ित कर दिया। एक बच्चे से लेकर बूढ़े से जवान तक पेंशन भोगी व्यक्ति अपनी पेंशन के लिए ऑफिसों के चक्कर काट रहे। ये उम्र उसकी ऑफिस के चक्कर काटने की है। उसको प्रभु भक्ति, अपने जीवन को अपने पोता पोती में खेलने, परिवार में खेलने का समय है। बड़ा पीड़ादायक विषय है। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जहां हमारे बुजुर्गों के सम्मान की बात करता हूं मैं। निश्चित तौर पर इस विषय को भी समझना पड़ेगा, उन बुजुर्गों को उनकी कीमत समझनी पड़ेगी। हम कहते हैं देश सोने की चिड़िया था, नहीं अब भी है, बशर्ते उन बुजुर्गों को पकड़ लो, उनकी इज्जत करना शुरू कर दो। आप आज भी सोने की चिड़िया हैं, भविष्य में भी रहेंगे। किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं आप? नहीं, मेरे पास पार्टियों की ऑफर थी, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अगर पार्टी में होता मैं एक लिमिटेड में बोल सकता था, लेकिन मैं जब स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं। मुझे कोई कंट्रोल करने वाला व्यक्ति नहीं। अब पार्टियों में बांधा हुए आप बेड़ियों में बन जाते, आप बोल नहीं सकते थे। आप सुप्रीमो से आगे कैसे बोलेंगे? लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, आजाद हूं। परमपिता परमात्मा ने आजादी दी है, बौद्धिक ज्ञान दिया है। आप जैसे बुद्धिजनों, शुद्धिजनों के नजदीक रहने से कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता है और प्रयास है। एक चीज और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, पहले आप समाज को देना सीखें। जिस दिन आप समाज को निस्वार्थ भाव से देना सीख जाएंगे, समाज आपको क्या दे देगा, आपको उम्मीद भी नहीं, आपको रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे ये विश्वास है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, उनका निर्णय अंतिम निर्णय। अगर वो विजयश्री देंगी उनके चरणों में, और हार होगी वो व्यक्तिगत वेद प्रकाश की हार होगी। व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों पे विचार करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर हार होगी तो व्यक्तिगत वेद प्रकाश की जीत होगी, 36 बिरादरी और 36 बिरादरी के भाईचारे की जीत होगी। एज क्या हो गया आपकी? 41 वर्ष जी, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। 18 साल है जी। जी जी जी, साधारणता में विश्वास है, परमपिता परमात्मा ने जैसे रख दिया वैसे रहना चाहिए जी। 41 साल की जैसे 1983 सर, मेरे से भी छोटे हैं आप? जी भाई सर। अच्छा चलो वेद प्रकाश जी, अभी आपने जो आखिरी बात कही वो मेरे मन में सवाल था, आपने खुद कही। आपने कहा कि पहले देना सीखो। 41 साल की एज आपकी होगी, जिंदगी जनता के लिए आपने आज तक क्या दिया? मैं 18 साल टीचिंग में रहा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एसडीओ, एक्शन, जेई, अनेकों बच्चे, कोई आईटीआई में लाइनमैन, कोई इस तरीके से मैंने 18 साल उन बच्चों में शिक्षा का ज्ञान दिया, जितना मेरे पास ज्ञान है। कहीं कोई समाज को खंडित करने का काम नहीं किया, समाज को बढ़ाने का, निखारने का काम किया। उसके बाद 2 साल पत्रकारिता भी की, निस्वार्थ भाव से बेदाग पत्रकारिता कोशिश करी। पत्रकारिता शब्द का मुझे कह नहीं पता, लेकिन जो एक परिस्थिति जब मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया, मेरी जो 11 साल की नौकरी टर्मिनेट कर दी सरकार और शासन प्रशासन ने, जब नहीं सुनी तो मेरे पास ताकत एक फ़ोन था, फ़ोन को ताकत बनाया, पत्रकारिता जगत में प्रयास किया, आप जैसे शुद्धिजनों से सीखने का प्रयास किया। और न्याय प्राप्त करने में एक भूमिका निभा सकता है एक पत्रकार, और न्याय दिलाने से वंचित भी करा सकता है। मेरा प्रयास रहा कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, उसकी बात सही से उठे। 2 साल वो पत्रकारिता भी की निस्वार्थ भाव से, और आज राजनीति के रण में हूँ। मुझे लगता है जनता जनार्दन बहुत प्यार दे रही है। शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन बहुत अपार प्यार दे रही है, और निश्चित तौर पर जितना प्यार दिया है उससे कुछ वापस करने का प्रयास करूँगा जितना दिया है। धन्यवाद। अच्छा, सरकार बनी और मोल तोल हुआ, आप चुनाव जीत गए, आपकी डिमांड है गृह मंत्रालय की, कोई दूसरा विभाग आपको ऑफर हुआ तो? निश्चित तौर पर आप प्रायोरिटी आदमी को अपनी मेरिट रखनी चाहिए कि जो भी गृह मंत्री, क्योंकि सुशासन जो शब्द है ना, लाइन एंड ऑर्डर, उससे ही सुशासन, सारी डिपार्टमेंट की मेन रीढ़ की हड्डी है लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट। अगर नहीं मिलता, जो भी डिपार्टमेंट, जनता के मूड की ताकत की बात मैं कर रहा हूँ, वो ताकत होगी, उसके बाद उस जिस विभाग में रहेंगे उसमें कमीशन खोरी शब्द, भ्रष्टाचार शब्द नहीं दिखेगा। उस डिपार्टमेंट की तो मैं गारंटी लेता हूँ सर। तो जींद के हर्बल पार्क में घूमते घूमते हमें निर्दलीय प्रत्याशी वेद प्रकाश पांचाल जी भी मिले। दावा ठोक दिया उन्होंने जीत का, और ये भी दावा है कि वो हरियाणा के अगले गृह मंत्री बनेंगे। कौन सी सरकार बनेगी वो कह रहे हैं कि भाई जनता के हाथ में है, लेकिन अपना फैसला उनका सुरक्षित है कि वो विधायक बनेंगे।
और गृह मंत्री बनेंगे हरियाणा की कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, वो पूरा खाका उन्होंने पेश कर दिया। अब जींद की जनता उन पर कितना भरोसा जताती है, ये तो 5 तारीख को जब ईवीएम की बटन दबेगी और 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम सामने होगा तो ही पता चलेगा इनकी ऑटो रिक्शा चंडीगढ़ तक जाएगी या जींद में ही थम जाएगी। ये तो फैसला जनता के हाथ में है।